नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। मैं प्रज्ञा झा और आप नेशनल खबर में अभी तक में हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जो आए हैं और अपनी बातें बता करके हमें जा चुके हैं। और हज़ार में से तकरीबन 500 या 700 की जो संख्या है वो हिम्स की होगी, या यूं कहें कि ये जो रेजिडेंशियल कैंप 72 घंटों का लगता है वो सभी 700 से 800 मरीज़ यहीं के रहे हैं। और हमने हर एक तरीके के मरीज़ को, चाहे कैंसर की बात करिए, किडनी की बात करिए, गंभीर से गंभीर समस्या जो आपके दिमाग में आता हो, हर तरीके का मरीज़ यहाँ पर आ चुका है। और कई लोग ऐसे भी रहे हैं जो घर से भी डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उन्हें रिजल्ट्स दिखे तब वो इस कैंप में आए और बेहतरीन उनका जो रिज़ल्ट रहा है उन्हें देखने को मिला है। तो इसी कड़ी में हम फिर से यहाँ पर हैं। हर एक महीने जो कैंप होता है 3 दिन का, 72 घंटों का, उसकी कवरेज के लिए हम यहाँ हैं और तमाम मरीज़ों से हमने बात की। और कुछ ऐसे मरीज़ भी रहे हैं जो कम से कम 18 20 कीमो ले चुके हैं और अब वो पूरी तरीके से जो है स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। चलिए उन सभी से बात करेंगे, उन सभी मरीज़ों के परसेप्शन को जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों की बीमारी को कंट्रोल करने के पीछे किस तरीके का उनका जो है माइंडसेट रहा और साथ में किस तरीके की मेडिकेशंस उन्होंने ली है। 6-7 महीने मैंने वो दवाई खाई और उसके बाद मैं काफ़ी सीरियस हो गया। मुझे निमोनिया बताया और बोला कि एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं एडमिट हुआ, तो ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी के बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया मैं। सिचुएशन आईसीयू तक चली गई। तक पहुंच गया, रिपोर्ट है नॉर्मल। हम उनको बोले आप ब्लड देखो, ब्लड इसका रोज कम हो रहा था। वो रोज ब्लड चेक कर रहे थे, ब्लड इसका कम हो रहा था। इसका जो सपना खत्म कर दिया, इसने आर्मी में जाना था, इसकी पूरी बॉडी में है ना। उसके बाद जब ये आईसीयू में वो हुआ, एकदम से डॉक्टर ने हैंड खड़े कर दिए कि हमें कुछ नहीं पता क्या होगा। ये इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ, प्लस उन्होंने इसकी पैर डैमेज कर दी। जब एक दवाई से उसके पाँव डैमेज हो गए, दूसरी दवाई में पता नहीं क्या कर दे वो। अभी नहीं ले रहे? नहीं, अब मैं महीना हो गया मेरे को बिना मेडिसिन के। अब मतलब चल लेता हूँ, थोड़ी बहुत दर्द होती है पर वो सहन करने लायक होती है कि इतना नहीं है कि दवाई की ज़रूरत पड़े। मैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब डॉक्टरों से तो अब थोड़ा विश्वास उठ गया है। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा रौनित राणा, हिमाचल प्रदेश, 19 साल। स्टार्टिंग में तो रनिंग करते टाइम इस पे हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुई थी ना, तो डॉक्टर ने तब उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरे को जनवरी पिछले साल फीवर आना स्टार्ट हुआ एकदम से। काफ़ी ज़्यादा फीवर आता था और स्वेटिंग भी होती थी रात को बहुत ज़्यादा। बेड वगैरह तक गीला हो जाता था। तो फिर हमने ऐसे ही दिखाया वहाँ पे, जैसे लोकल हॉस्पिटल वगैरह होते हैं। तो उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट चलाया पर कुछ असर ही नहीं हुआ। महीना भर उनकी ट्रीटमेंट चलाता रहा, तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उल्टा शरीर में फिर और गिल्टियाँ निकल आई, दूसरे पैरों में, हाथों में। तो फिर हम टांडा चले गए, मेडिकल कॉलेज है वहाँ हमारे हिमाचल में। तो वहाँ पे पहले उन्होंने सार्कोइड करके डायग्नोस किया और उस मतलब स्टीरॉइड करके एक मेडिसिन होती है वो खिलाते रहे मेरे को। तो वो दवाई खाई। फिर उसके बाद मैं काफ़ी सीरियस हो गया। कुछ महीने मतलब 6-7 महीने मैंने वो दवाई खाई और उसके बाद मैं काफ़ी सीरियस हो गया। मेरे को लंग में शायद क्या हुआ था, निमोनिया। मुझे निमोनिया बताया और बोला कि एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं एडमिट हुआ, तो ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी के बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया मैं। तो फिर उन्होंने आईसीयू तक पहुंच गया सीधा ही। सिचुएशन आईसीयू तक चली गई। तक पहुंच गया, रिपोर्ट है नॉर्मल। हम उनको बोले आप ब्लड देखो, ब्लड इसका रोज कम हो रहा था। वो रोज ब्लड चेक कर रहे थे, ब्लड इसका कम हो रहा था। और उन्होंने स्टेरॉइड खिलाई, इसका जो सपना खत्म कर दिया। इसने आर्मी में जाना था, इसकी पूरी बॉडी में जैसे होती ना वो लाइनें पड़ी हुई हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी की होती है ना, वो तो लेडीज जानती है। इसकी पूरी बॉडी में आप हर जगह पे देखोगे वो लाइनें पड़ी हुई हैं। इस हाँ, स्ट्रेच मार्क्स। पूरा सपना इसका खत्म कर दिया। जो महीने दवाई इसको 6 महीने खिलानी थी, स्टेरॉइड प्रेडिसलोन, वो पूरे 8 महीने तक खिलाई है इसको। मतलब फिर भी सीरियस। उन्होंने इसके सारे टेस्ट लिए, ब्रोंकोस्कोपी एंड जो हम नहीं सोच सकते थे, पेट स्कैन, सारे टेस्ट। फिर अब जब दोबारा ये सीरियस हुआ, वो दोबारा वही टेस्ट लेने चाहते थे। अब ब्रोंकोस्कोपी एक होता है कि हमने एक बार करवा लिया, बार बार वो चीज़। और डॉक्टर बोल रहे हैं तो क्या हुआ, एक बार तो करवाया है, दोबारा करवाने में क्या दिक्कत है।
दिक्कत ये है कि जब पहली बार ही कुछ नहीं निकला, आप दोबारा हम क्यों करवाएं? इसका वो जो हम नहीं सोच सकते थे, वो कौन सा होता है, वो HIV, सॉरी HIV, उसके इसके पता नहीं कितने टेस्ट हुए हैं। हमने पूछा क्यों करवा रहे हो, कहते हमने उसमें कुछ देखना है। टीबी के अराउंड उन्होंने टीबी मतलब जब भी मेरे को खांसी होती तो बोला ये टीबी का टेस्ट करा लो। कभी वो होता है ना एक जो यहाँ पे मार्क सा करते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं फिर मार्क कर देते हैं वो एरिया, फिर 1-2 दिन बाद देखते हैं कि कुछ निशान। तो वही टेस्ट मेरे उन्होंने 3-4 बार, मैं क्या ये कितनी बार करोगे, एक बार पता लग जाता है टीबी है बंदे को कि नहीं। कभी मेरा कफ चेक करते रहते थे कि टीबी तो नहीं, अरे हर महीने टीबी। हो रहा ये आपने सारी जो पूरा जो प्रोसेस है ये कितने समय तक चला है? था। हिमाचल में चला पहले, है ना। उसके बाद जब ये ICU में वो हुआ, एकदम से डॉक्टर ने हैंड खड़े कर दिए कि हमें कुछ नहीं पता क्या होगा। मतलब ये तो क्या कहते हैं, शिव पिताजी ने बचा लिया, कैसे किया, क्या था, वो उन्हीं की कृपा है। यहाँ पे वहाँ हाँ, से हम लोगों ने केस रेफर करवाया। फिर हम यहाँ पे आए हिमाचल, PGI आए। उन्होंने सारे टेस्ट लिए इसके, तो वो क्लीन कर चुके थे बॉडी, उसमें कुछ नहीं था। पर 1.5 महीने में फिर से निकला इसको, वही सिम्टम बाजू में आए। ये उन्होंने फिर दोबारा टेस्ट लिए। टेस्ट से पता चला कि इसको जो है वो ब्लड कैंसर बताया, और 2 हमें ट्रीटमेंट दे दी। बोला 2 साल मेडिसिन खाओ या आप मतलब कीमो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने कीमो साइड ली खुद ही। तो हमने सपोर्ट किया कि ठीक है ख़त्म करो, अब बहुत हो गया, ख़त्म करो। पर अब जब हमने दोबारा उन्होंने कीमो करके, कीमो में बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही, मतलब 6 कीमो में इसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि बेड में था ये, पर चलना मुश्किल। अब रिजल्ट उसके बाद ये है कि ये जो है ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, प्लस उन्होंने इसके पैर डैमेज कर दिए। जब हमने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ, बोला शायद कुछ और दवाई लगनी थी, हम दोबारा टेस्ट लेंगे। जब एक दवाई से उसके पाँव डैमेज हो गए, दूसरी दवाई में पता नहीं क्या कर दें वो, और हम डर गए बुरे तरीके से। और बोलते हैं करता क्या ना, मतलब है ना कि क्या करें अब। फिर एक्चुअली हमारे घर वाले देखा करते थे वीडियोस वगैरह। फिर हमने इस साइड आने का सोचा, और हम लोग इधर चंडीगढ़ में भी गए थोड़ा पता करने। तो सबसे पहले हमने घर में ही जूस ट्राई किए, क्योंकि समाज सेवा भी करते हैं डॉक्टर जी, वो हमें मतलब उन्होंने फेसबुक में बताया, हमने वो जूस ट्राई किए। 3 दिन इसको खाली पेट जूस पे रखा हमने, और उससे ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ मिला, मतलब। रौनक कुछ हाँ जी, मतलब पहले तो ये पूरी स्किन ही काली हो गई थी और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा थी, मतलब ये टाइट रहती थी काफ़ी, अभी भी थोड़ी टाइट है पर पहले से काफ़ी, मतलब जैसे मैं थोड़ा दबा पा रहा हूँ इसे। हाँ, मतलब पहले तो ये बहुत मतलब ऐसे टाइट रहती थी, मैं ऐसे खींच नहीं पाता था। अब ये निशान वगैरह भी हट रहे हैं, जैसे ये गिल्टियाँ दिख रही हैं। ये तो बहुत बड़ी थी, यहाँ तक ऐसे करके फैली हुई थी, आगे भी हाँ एंड तक। ये हाथ हाथ में, पैरों में इसके थी। पाँव में इतनी दर्द थी कि ये मेडिसिन के बिना चल नहीं, बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद धीरे धीरे इसके अपने आप ही इसने सोच लिया कि मैंने मेडिसिन बंद कर देनी, क्योंकि वो दर्द सहन होने लग पड़ी। अभी काफ़ी टाइम हो गया है जो मेडिसिन नहीं खा रहा है। अभी नहीं ले रहे? नहीं, अब मैं महीना हो गया मेरे को बिना मेडिसिन के, अब मतलब चल लेता हूँ। थोड़ी बहुत दर्द होती है पर वो सहन करने लायक होती है, कि इतना नहीं है कि दवाई की ज़रूरत पड़े। यहाँ पर आने के बाद कोई इम्पैक्ट दिखा है? पहले से तो आप कर ही रहे हैं बट मेरे को चलने में जैसे काफ़ी स्टिफनेस हो गई थी पैरों में, और जो मेरे एंकल वगैरह था वो स्वेल कर जाता था, मतलब पूरा पैर ही फूल जाएगा, टांग ऊपर, हाँ गोडे तक। मतलब अगर ज़्यादा चल लिया तो मतलब फूल जाएगा। तो यहाँ पे इनकी थेरेपी वगैरह लेने के बाद मतलब वो काफ़ी ठीक है। अब जैसे मॉर्निंग वगैरह में उठता हूँ, बस थोड़ी देर स्ट्रेच करता हूँ अपने आप को, फिर मैं आराम से खड़ा हो पाता हूँ। वरना मेरे से सुबह तो खड़ा हो ही नहीं जाता था, मेरे को थोड़ी देर मतलब घंटा 1.5 घंटा मेरे को पहले ऐसे कुछ करूँगा, थोड़ा बॉडी गर्म हो गई तभी खड़ा हो सकता हूँ। ठंड में तो होता ही नहीं था मेरे से कुछ भी। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? इतना सब कुछ सफ़र हो चुका मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसकी जब हमने कीमो के बाद दोबारा टेस्ट लिए, डॉक्टर ने हमें ये बोला कि जब हम पूछा कि पाँव में वो हो गई प्रॉब्लम और बॉडी में मतलब कोई इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से आप हिमाचल जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी मतलब रोड टूटा हुआ है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, पंचर हो सकता है। डॉक्टर हमें ये एग्जाम्पल दे रहा है कि ये पाँव में है, ये साइड इन्फेक्शन है, इन्फेक्ट है, सॉरी साइड इफेक्ट है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साइड इफेक्ट है, पर बच्चा है ये एक इंसान है, मतलब 4 के बाद आप देख लेते, आप खुद पता लगा लेते।
एक तो आप कीमो इतना हाई हैवी डोज दे रहे हो, ऊपर से कोई पर्सनल नंबर नहीं, कुछ नहीं, कितना कुछ होता है, लूज मोशन, पिंपल्स निकलते हैं, शरीर कितना अप डाउन होता है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर हम वहाँ से हिमाचल से बार बार नहीं आएंगे और बेड पे कुछ भी हो जाएगा फिर तो बहुत बहुत मतलब नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो हो रहा है दिमाग में ये है कि जो हमने किया बच्चे के साथ, हमें डिसीजन लेना चाहिए था, वो ठीक नहीं हुआ बिल्कुल। कुछ सजेशन देना चाहेंगे? बहुत सारे भी। कहूंगी कि सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं हिंस में जोड़ो, बजट कम है तो घर में ही शुरू करो, उससे कम से कम आपको हौसला तो बैठेगा, कुछ ना कुछ हौसला बैठेगा, फिर आप आ पाओगे। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ का जो है सर जो प्रचार कर रहे हैं ऑनलाइन, उसको आप खुद घर में फॉलो करो, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा तब। और हो सके वो बड़ी बीमारी हो ही ना कि यहाँ आने की जरूरत पड़े, वो उस थोड़े में ही खत्म हो पहले ही पता चल रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पहले ही खत्म हो जाए। रोनित, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे हमारे साथ हो सकता है कि देश में बच्चे बहुत हो ऐसे। मैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब डॉक्टरों से तो अब थोड़ा विश्वास उठ गया है, क्योंकि मतलब हमने उनसे इतने मतलब डॉक्टर वगैरह से इतनी बात वगैरह उनके पास इतना जाना हुआ, हम उन्हें कहते भी थे कि आप अपना नंबर दे दो कि हमें जैसे घर में प्रॉब्लम हो तो हम कॉल कर लें, कुछ कर लें, तो बोलते हम नंबर नहीं दे सकते, हमें अलाउड नहीं होता है। पर मैं जैसे यहाँ पे बस डॉक्टर से 3 दिन हुए मिले हुए, तो उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया हुआ है और कहा कि कुछ भी होगा तो मेरे को फ़ोन कर देना। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि हाँ पेशेंट आया है तो इसको ठीक करके भेजना, ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की। अब वही बात है कि वो पढ़ के इतना कुछ करके अब मतलब कहीं से ये नहीं है कि नहीं यहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ पे हमें जरा सा महसूस नहीं भरोसे हुआ। वाली बात उन्होंने होती भरोसा है, वो भरोसा नहीं दे। अब तो हॉस्पिटल में कौन, अब वो बोलते हैं कि हम तो कर देंगे, अब इससे ठीक होगा तो ठीक है, वरना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ अब आपको ठीक करके भेजेंगे हम। हाँ, थैंक यू सो मच आप दोनों का फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।